अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवांश के साथ खाना खाकर घर के लिए निकलती है और वही जैक फिर से सैकड़ों कपड़ों, शूज और बैग के साथ ओबरॉय मिशन पहुंचता है। अब आगे, नताशा तुम कितनी मॉडेस्ट हो, अगर मैं होती ना तो इसी वक्त में ये सब इंस्टाग्राम पोस्ट कर देती। किस चीज का डर है तुम्हें? क्या तुम्हें डर है कि हमें जलन होगी? ठीक है फिर हम चलते हैं, नताशा को उसकी गिफ्ट एंजॉय करने देते हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है अकेले में। नताशा को नहीं समझ में आ रहा था कि उसके पेरेंट्स ने फिर से इतने सारे कपड़े, शूज और बैग अनामिका के लिए फिर क्यों मंगवाए हैं। इस वक्त उसे अपने दोस्तों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना था। वो लोग गाड़ी में बैठने वाला थे, तभी अचानक एक लग्जरियस कार विला के सामने रुकी। उसकी एक दोस्त नायरा ने रुकते हुए बोली, नताशा ये तुम्हारी फियांसे की कार है ना? लाइसेंस प्लेट लिमिटेड रिलेशन लग्जरी कार उसकी फियांसे के अलावा ये किसकी हो सकता है? नायरा की बात सुनकर नताशा ने भी उस तरफ देखा और सचमुच देवांश की कार थी। देवांश आ गया है। ऋषि गाड़ी से बाहर आया और उसने रिस्पेक्टफुली गाड़ी का दरवाजा खोला, तो देवांश अनामिका का हाथ पकड़े बाहर आया, जिससे सारी लड़कियां हैरान हो गई। नताशा क्या ये तुम्हारा फियांसे नहीं है? इसमें दूसरी लड़की का हाथ क्यों पड़ा हुआ है और वह उसकी गाड़ी से क्यों बाहर आ रही है? और तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? यह क्या करने की कोशिश कर रही है? उसे लगता क्या है? कौन है वह? मैं अभी उसे उसकी जगह दिखती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई नताशा के फियांसे को छीनने की कोशिश करने की? मैं भी उसे बताती हूँ। वह लड़कियां जल्दी से अनामिका के पास जाने वाली थी, लेकिन नताशा ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए कहा, ऑल राइट, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, वह सिर्फ एक रिश्तेदार है। कैसी रिश्तेदार? जो तुम्हारी फियोंसे को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। नताशा, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? तुम उन्हें जाकर पूछती क्यों नहीं? क्या देवांश किसी और लड़की को पसंद करने लगा है या फिर उसने ड्रिंक की हुई है, इसी वजह से वह लड़की उसके साथ है? नताशा को नहीं समझ में आया कि वह सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन अनामिका उनसे दूर थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस लड़की का पिस्ट बहुत बुरा था और जैसा कि तुम जानती हो मेरे पेरेंट्स चैरिटी करते रहते हैं, इसलिए ही वह लोग इसे अडोप्ट करना चाहते हैं। उसने यही अपना ट्रेजिक कार्ड देवांश के सामने भी खेला होगा, इसलिए देवांश को उसके लिए बुरा लग रहा होगा। एनीवे सब गलतफहमी है। लेकिन नताशा की दोस्त जो अभी भी काफी गुस्से में थी, वह बोली, तुम्हारे पेरेंट्स को चैरिटी करने के लिए पैसे देना चाहिए, वह एक अजनबी को घर में क्यों ला रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस लड़की को अपने साथ घर ले आए तो तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा फियोंसे दोनों छीन लेगी, तब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। नताशा को नहीं समझ में आ रहा था कि वह कैसे अपने दोस्तों को यहाँ से भगाए। ठीक उसी वक्त मार्था वहां आ गई तो नताशा में जल्दी से सिग्नल दे दिया और दोनों ने एक साथ मिलकर किसी तरह उन लड़कियों को वहां से भेजा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अनामिका गाड़ी से उतरी, उसने जैक को देखा जो उसकी तरफ हाथ वेव करके कह रहा था, मैमा हम फिर से मिल गए। वह अपने बॉस से डिलीवरी एड्रेस के बारे में पूछना चाहता था, मगर उसके बॉस ने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए कॉल और मैसेज जा नहीं रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे यहाँ देखकर अनामिका हैरान हो गई और थोड़ी सी बैड फीलिंग आई उसे। उसे यकीन हो गया कि कल पूरी रात डिजाइन्स जो उसने बनाया वह पक्का आज यहीं आ गए हैं। चीजों को देखने के बाद अनामिका को एहसास हुआ कि सचमुच उसकी ही डिजाइन्स उसके पास वापस आ गई है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? देवांश ने अनामिका और जैक को देखा और उसकी आंखों में साफ साफ हल्का गुस्सा दिखा रही थी। जब जैक ने देखा कि देवांश ने उसकी बॉस का हाथ पकड़ा हुआ है तो वह शॉक हो गया, और उससे भी ज्यादा शॉक तब हुआ जब उसने अपनी बॉस को शांत देखा। यह उसके विश्वास के बाहर था। जैक, आप यहाँ कैसे आए? सीता जी को जब ये खबर मिली तो वह वहां आई और सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई, यहाँ पर इतने सारे कपड़े क्यों हैं? हमने तो ऑर्डर नहीं किया। देवांश, अनु, तुम लोग वापस आ गए, यहाँ हो क्या रहा है? जैक, क्या आपने किसी गलत जगह पर डिलीवरी कर दी है? श्रवण जी ने कंफ्यूज में पूछा। जब जैक ने देखा कि किसी को कुछ नहीं पता तो उसने एक्सप्लेन किया, ये सब मिस्टर सिंघानिया ने मंगवाया है। देवांश, श्रवण जी और सीता जी ने एक साथ मुड़कर देवांश की तरफ देखा। देवांश ने एक्सप्लेन किया, अनु अभी अभी इस घर में वापस आई है और उसके पास शॉपिंग पर जाने का वक्त नहीं होगा। इतना कहकर वह रुका और उसने अनामिका की तरफ से देखकर सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैंने तुम्हारे डेली इस्तेमाल के लिए कुछ कपड़े मंगवा आए हैं, अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाने का मन हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई। क्या ये सब ऑर्डर करने से पहले उससे नहीं पूछ लेना चाहिए था कि उसे इन सब चीजों की जरूरत है या नहीं? कल ही तो उसके पेरेंट्स ने उसे इतना सब कुछ दिया है और अब और आगे वह इतने सारे कपड़े पहनेगी कैसे?
मैंने नोटिस किया कि तुम्हें ये ब्रांड अच्छा लगता है। जब भी देवांश उससे मिलता था तो अनामिका इस ब्रांड के कपड़े, शूज और बैग में दिखाई देती थी। वह अनामिका इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि उसे यह पसंद था, बल्कि इसलिए पहनती थी क्योंकि यह उसके पेरेंट्स का गिफ्ट था और ऊपर से यह उसके खुद के डिजाइन थे। मगर देवांश को लगा कि उसे ये सब पसंद है। एक्चुअली कल श्रवण जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही सीता जी ने नहीं चुप करा कर सब्जेक्ट बदलते हुए कहा, देवांश तुम कितने समझदार हो, मुझे काफी पसंद आया, तुम बहुत अमेजिंग हो। श्रवण जी कंफ्यूज हो गए। उनकी वाइफ बताती क्यों नहीं कि उन्होंने ही अनामिका को इसी ब्रांड के बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। उन दोनों का हाथ पकड़े हुए देखकर सीता जी और खुश होकर बोली, हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं करते हैं, आए और बैठो। मैं आप लोगों को मना कैसे कर सकता हूँ। देवांश ने उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया और अनामिका का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। जब श्रवण जी ने उनके हाथों को आपस में पकड़े हुए देखा तो उन्हें एक्साइटमेंट और उदासी की मिक्स फीलिंग महसूस हुई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी के आते ही कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। वही जैक को कोई यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस इतनी रुतलेस है। न सिर्फ उन्होंने अपने डैड से इस ब्रांड के कपड़े खरीद पाए बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से भी। सच्चाई बाहर आने के बाद उसके डैड तो कुछ नहीं करेंगे, मगर पता नहीं देवांश क्या करेगा। वही जब नताशा अंदर आई तो उसने जैक के मुंह से सुना कि यह सब चीज देवांश अनामिका के लिए लेकर आया है, जिसे वह अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है वह सच है या झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है। न सिर्फ देवांश अनामिका को अपने साथ दादाजी से मिलाने ले गया बल्कि उसके साथ डिनर भी किया और उसे घर पर लेकर आया और फिर उसके लिए इतने सारे कपड़े, शूज और बैग्स भी मंगवा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह अनामिका का हाथ पकड़कर घर आया। मार्था, अब हम क्या करेंगे। नताशा को समझ नहीं आ रहा था। अनामिका का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि देवेंद्र जी के साथ उसकी मीटिंग काफी अच्छी रही है। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। मारा को लग रहा था कि कुछ गलत है, मगर उसे क्या कहना है समझ नहीं आ रहा था। वही लिविंग रूम में देवांश सीता जी और श्रवण जी के साथ बात करते हुए भी अनामिका का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और वक्त वक्त पर उसे कुछ खाने और पीने के लिए कह रहा था। ये छोटी छोटी डिटेल किसी की आंखों से नहीं छुपी। ये सब देखकर नताशा गुस्से और जलन में पागल हो गई थी। उसके नाखून उसकी स्किन में घुस चुके थे। ठीक उसी वक्त सीता जी ने अचानक पूछा, अनु तुमने गले में क्या पहना हुआ है। ये पूछते ही सबकी नजरें अनामिका के गले में पहने क्राउन लॉकेट पर चली गई और सब लोग हैरान हो गए। नताशा के अलावा सब लोग खुश हो गए और सीता जी ने पूछा, क्या ये देवेंद्र अंकल ने तुम्हें दिया है। हाँ, अनामिका ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मगर देवांश धीरे से बोला, दादाजी अनु से मिलकर बहुत खुश थे और उन्होंने नहीं तो कहा है कि कुछ दिनों बाद जब वह डिस्चार्ज हो तो अनु उन्हें पिक करने आए। इसकी उम्मीद सीता जी और श्रवण जी ने बिल्कुल नहीं की थी, मगर वह लोग बहुत खुश थे। ऑल राइट, जब अंकल डिस्चार्ज हो जाए तो अनु को बता देना, तुम दोनों एक साथ जाकर उन्हें पिक कर लेना। नताशा इतनी जेलस थी कि वह फटने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक देवेंद्र दादाजी ने वह कीमती क्राउन लॉकेट अनामिका को दे दिया। उसने कितनी कोशिश की थी उन्हें खुश करने की, वह उनके सामने हमेशा ऐसे बिहेव करती जैसे उसे सब पता है, लेकिन उन्होंने कभी यह क्राउन लॉकेट उसे नहीं दिया। अनामिका सिर्फ उनसे कुछ देर मिली और उन्होंने उसे दे दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद देवांश जाने के लिए खड़ा हुआ और उसने प्यार से अनामिका का सर सहलाकर कहा, जल्दी सो जाना, लेट तक मत करना। वह वैसे बोला था जैसे वह किसी बच्चे को बोल रहा हो। श्रवण जी और सीता जी ने कभी देवांश को किसी से इतनी प्यार से बिहेव करते नहीं देखा था, इसलिए वो लोग काफी खुश थे। अनामिका को यूजुअली लोगों का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर देवांश कहाँ मानने वाला था। मैं जा रहा हूँ, देवांश ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और सॉफ्ट आवाज में कहा, घर पहुंचकर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। नताशा को यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश ने ऑलरेडी अनामिका का नंबर ले लिया है। वह अंदर से गुस्से में जल रही थी। ऑल राइट, देवांश के जाने के बाद अनामिका ऊपर अपने रूम में चली गई और नताशा अपने रूम में। अगर मार्था उसके साथ नहीं होती तो वह अभी अपनी जान लेती। मार्था, अब मैं क्या करूं। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना हारा हुआ महसूस नहीं किया था। देवांश अनामिका को पसंद करने लगा है। क्या करूं मैं तो जिससे वह मुझे नोटिस करे। मार्था ने कहा, उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ घर के रास्ते में देवांश ने आगे बैठे ऋषि से पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर AK मिल गए। अभी नहीं, ऋषि ने उसे देखा और बोला, भले ही अफवाह है कि डॉक्टर AK इस दुनिया में नहीं है, मगर कुछ लोगों को कहना है कि वह भी जिंदा है। बस उन्होंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है और उनका पता बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए कोई उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा है।
देवांश इस बारे में जानता था कि अगर डॉक्टर ए के को ढूंढना इतना आसान होता तो वह डॉक्टर ए के ही होते ही नहीं। सर, क्यों ना हो मिस अनामिका को एक बार ट्राई करने दे। ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखकर कहा, मिस अनामिका तो कितनी ब्रिलियंट डॉक्टर है, उन्होंने 2 बार बिग बॉस की जान बचाई है। दादी माँ की कंडीशन बहुत बुरी है। देवांश अनामिका को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अगर वह उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो उसके लिए गिल्टी फील करेगी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। तुम डॉक्टर ए के को ढूंढते रहो, ये कहकर देवांश चुप हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवांश के साथ वहां घर आती है तो उसे पता चलता है कि देवांशु उसके लिए कपड़े और शूज लेकर आया है, जिन्हें वह मान भी नहीं कर पाती। अब आगे वही अनामिका जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसका फोन पर एक नया मैसेज आया, कोई डॉक्टर ए के को ढूंढ रहा है, उनके पास एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जिनको अर्जेंटली डॉक्टर ए के की मदद की जरूरत है। अनामिका ने तुरंत जवाब दिया, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है। कल मंडे था और उसे कंपनी जाकर चेक करना था जो उसकी डैड ने उसे दी थी। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके मॉम डैड उसे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी तरफ से दोबारा मैसेज आया, दूसरी पार्टी बहुत पैसे वाली है, उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर ए के उनकी मदद कर पाए तो वह जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं। मैसेज दोबारा आया मगर अनामिका ने पढ़ा नहीं। वह बाथरूम में चली गई शावर लेने के लिए और जैसे ही उसने कपड़े पहने उसका फोन बजा, उसके स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना कुछ सोच समझ उठे उसे उठा लिया जैसे यह उसके लिए रोज का काम हो। मदन मल्होत्रा ने तुम्हारा बहुत नुकसान करवाया है, हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं तो वह चाहता हूँ कि अभी जाकर मैं उस इंसान को सबक सिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बेवकूफ इंसान के हाथ में कंपनी दी किसने। थोड़ी दिनों पहले वह कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था जिन्हें मैं बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, मगर नहीं सिर्फ उसने हमारे पैसे डूबा है बल्कि हमारी रिपीटेशन भी खराब कर दी। अगर ऐसे ही चला रहा ना तो आप मुझे दोबारा देख भी नहीं पाओगी, मैं फ्रस्ट्रेशन में मर जाऊंगा। दूसरी तरफ से शिव बोल रहा था, जो 3 सालों से अनामिका के साथ लॉयल्टी से काम कर रहा था। अनामिका जो बाल सुखा रही थी उसके हाथ रुक गए, बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं। मदन मेहता सचमुच एक बेवकूफ है, पता नहीं इस बार क्या किया है उसने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप अभी तक इन सब मामलों में पड़ क्यों रही है। हमें तो उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लेनी चाहिए और अपने पैसे अपने लिए कमाने चाहिए, ना कि उनकी यह वजह से गंवाने चाहिए। क्या आपको याद नहीं है कि उन्होंने इतने सालों तक मेहता परिवार में आपके साथ कैसा बर्ताव किया है? आप उसकी कितनी मदद करने वाली है, आपने लक्ष्मी दादी के लिए जरूर से ज्यादा कर दिया है। आप उनसे कितने पैसे देती है, अपने मेहता परिवार को इतना सारा बिजनेस दिया, वह भी पीछे छुपकर, और मदन मेहता की इतनी सारी प्रॉब्लम भी सोल्व भी की जिसकी वजह से वह लोग इतना अमीर परिवार बन गए हैं। अपने लक्ष्मी दादी के लिए जरूर से ज्यादा कर दिया है, अब हमें उनकी मदद करना बंद करना चाहिए। अनामिका ने फिर से अपने बाल सुखाते हुए कहा, शिव। वह इस बारे में काफी टाइम से सोच रही थी। अब से उसका मेहता परिवार से कोई लेना देना नहीं है तो उनके रास्ते और अलग है। बिना हमारी बैंकिंग के पता नहीं उनकी कंपनी कितने दिनों तक दिखेगी। जहां तक मदन मेहता के बिजनेस संभालने की कैपेबिलिटी थी, न सिर्फ वह उनकी मदद के बिना एक जिला के सबसे अमीर परिवार होने का टाइटल खो देगा बल्कि बैंकरप्ट भी हो जाएगा। अनामिका उस बेवकूफ के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कैजुअली कहा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ आकर कुछ पिक कर लो। बिल्कुल, आप जो ऑर्डर करेगी भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं करूंगा। शिव ने आसपास देखा, तभी उसे एक इंसान दुखी दिखाई दिया तो वह बोला, मैम विक्रम भी आपको बहुत मिस कर रहा है, वह आपसे मिलना चाहता है। अनामिका ने कहा, फाइन, उसे भी ले लो। ज्यादा टाइम नहीं बिता, वह लोग लोकेशन फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी गार्डों को अवॉइड करके काफी अच्छे से ओबरॉय मिशन पहुंच गए। दीवार कूदकर फर्स्ट फ्लोर के पहले कमरे में आओ। अनामिका दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। समझ गए। उन लोग ने जल्दी से दीवार कूदी और अनामिका के रूम में उसके सामने आकर खड़े हो गए। बॉस, हमने आपको बहुत मिस किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके बॉस के बायोलॉजिकल फादर श्रवण ओबरॉय होंगे, जो लगातार 12 सालों से देश के सबसे अमीर इंसान रहे हैं, और ना ही उन्होंने उम्मीद की थी कि वह लोग देश के सबसे अमीर इंसान के घर में आएंगे। वह कितना ग्रेट और लग्जरियस है। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बॉस की बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए हैं, मगर वह नहीं जानते थे कि उनके फैमिली इतनी अमीर है। कल बैंक चले जाना। अनामिका ने उन्हें एक चेक दिया। शिव और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ध्यान से उस चेक को देखने लगे, क्या ये सच है? एक ब्लैंक चेक देवांश सिंघानिया की तरफ से। बॉस, आपको ये कैसे मिला? शिव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।
आपने ये चुराया तो नहीं है ना? विक्रम ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बस कोई चोर नहीं है, उन्हें गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। बॉस आप बताएं, क्या आपने ये चेक चुराया है? क्या बात कर रहे हो तुम? शिव ने इस बार उसे पंच करते हुए कहा, हमारी बॉस की आइडेंटिटी और स्मार्टनेस की वजह से उन्हें दूसरों से चुराने की जरूरत नहीं है। अनामिका चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बहस खत्म होने का इंतजार करती रही और फिर आराम से बोली, हो गया तुम लोगों का। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मुझे एक चेक कैसे मिला। जब तुम लोग इस कैश करवाओगे, तुम इस पर 3 करोड़ रुपए लिख लेना। उसने ज्यादा पैसे नहीं लिए थे, 3 करोड़ काफी है। ये सुनकर शिव ने चेक नीचे करते हुए कहा, बोस मैं यह नहीं कर सकता, ये देवांश सिंघानिया का चेक है। अगर उसे पता चला ना तो मेरा सर काट देगा। अगर यह चेक फेक हुआ या फिर चोरी का हुआ तो वह मरने वाला था। अनामिका उसकी तरफ देखा, कितना डरपोक है। बोस ये चेक सचमुच कहाँ से आया है? विक्रम ने उसे चेक को उठाया और हर एंगल से लाइट के अंदर देखने लगा। वह सचमुच असली था। अनामिका ने उन्हें घूरकर देखा और बोली, यह आसमान से टपक है। मुझे इस तरह से क्यों नहीं मिलते? शिव ने कंप्लेंट की, और यह चेक आसमान से टपक कर डायरेक्ट आपके हाथों में कहाँ से आया? अनामिका से घर कर देखा और बोली, अगर ये तुम्हारे हाथों में आकर गिरता है तो तुम इसे पकड़ पाते। किसने कहा मैं नहीं पकड़ पाता? शिव बहुत सीरियस हो गया, न सिर्फ यह एक बल्कि 10-20 में कितने भी पकड़ लेता। मैंने देवेंद्र सिंघानिया के दिल में एक कट लगाया था। अनामिका का ऑरा एक बिल्कुल क्वीन की तरह था। शिव और विक्रम दोनों हैरान हो गए। ये सुनकर उन्होंने सोचा, बोस में बहुत हिम्मत है। उन्होंने सचमुच ऐसा कुछ काम किया, ऐसा कोई काम इंसान नहीं कर सकता है। बोस हमने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ आप हमारी सैलरी देने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाएंगी। विक्रम और मैं सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए हम इतने इम्पोर्टेंट है। इस एहसान का बाद हम कैसे चुकाएंगे? चिंता मत कीजिए, मैं चेक को कल बैंक लेकर जाऊंगा और स्टाफ से कहकर आपके पास अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा और फिर आप हमें हमारी सैलरी दे दीजिएगा। परफेक्ट बॉस, मैं जानता था कि आप हमारी बहुत फिक्र करती हैं। आपको फाइनली हमारी सैलरी की याद आ गई। विक्रम ऑलमोस्ट रोने वाला था। मैं तो इतना कंगाल हो गया हूँ कि मेरे पास पैसा 5 स्टार होटल में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बॉस, बस एक सर्जरी के लिए 3 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है। शिव ने चिंता के साथ उस चेक को देखते हुए कहा, अगर उन्हें लगा कि आप ज्यादा ले रही हो पैसे सर्जरी के लिए तो फ्यूचर में आपसे सर्जरी नहीं करवाएंगे, तब आपको बहुत नुकसान होगा। ओह हेलो, हमारी बॉस की मेडिकल स्किल हम लोगों से कंपेयर मत करो। विक्रम ने जल्दी से पेन लिया और उसे चेक पर 3 करोड़ लिखते हुए बोला, बॉस क्या सिंघानिया परिवार में कोई और पेशेंट है जिन्हें सर्जरी की जरूरत है? 3 करोड़ एक इंसान के लिए, यानी कि 10 लोगों के लिए 30 करोड़ रुपए कितना आसान काम है। बस क्या आप इस महीने मुझे और शिव को एक्स्ट्रा सैलरी देगी? अनामिका ने दोनों को एक नजर देखा और बिना कैसे एक्सप्रेशन की बोली, इन पैसों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बॉस, मैं जानता हूँ आप मजाक कर रही है। विक्रम ने आगे आते हुए कहा, बॉस क्या आप सच में देवेंद्र सिंघानिया की सर्जरी करके थक गई है? क्या मैं आपके पैर दबा दूं? पीछे हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस के पैर छूने की? अगर बॉस तुम्हारे हाथ काट देंगी तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। शिव ने उसे डांटा और फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मुड़कर बोला, बॉस क्यों ना मैं आपकी कंधों की मसाज कर दूं? आपको अच्छा लगेगा। तुम उनके कंधों की मसाज करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बॉस तुम्हें पंच कर देंगी जिससे तुम मर जाओगे? ठीक उसी वक्त अनामिका के रूम का दरवाजा नॉक हुआ। शिव और विक्रम ने एक दूसरे को तरफ देखा, क्या उन्हें अंदर आते हुए किसने देख लिया या फिर और कोई बात है? अनु, क्या तुम सो गई? दरवाजे के बाहर से सीता जी की आवाज आ गई। क्या सीता जी को कुछ पता चल गया है इसलिए नोक कर रही है? अभी नहीं। अनामिका की आवाज काफी जटिल थी, मगर फिर उसने अपने दोनों साथियों को देखा और धीमी आवाज में कहा, निकलो लो और 10 सेकंड के अंदर मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी उसने अनामिका की रूथलेस आवाज सुनाई दी, 10 सेकंड के अंदर निकलो, वरना मुझे तुम्हारा बोनस काटना होगा। ये सुनते ही शिव तुरंत बेलकनी से कूदते हुए बोला, बाद में मिलते हैं बॉस। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? विक्रम उसे इतनी तेजी से भागते हुए देखा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो और फिर पीछे मुड़कर अपनी बॉस की आंखों में वार्निंग देखकर बोला, बॉस मैं अभी जा रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। ये सुनकर विक्रम बालकनी की तरफ भागा और बोला, लेकिन नीचे कुत्ते हैं, मुझे कूदने में डर लग रहा है। बेटा दरवाजा खोलो। फिर से सीता जी की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। अनामिका ने फिर से देखा तो विक्रम कूद गया था, मगर उसने एक हाथ से अभी भी रेलिंग पड़ी हुई थी। उसे सचमुच नीचे के कुत्तों से बहुत डर लग रहा था क्योंकि कुत्ते बहुत गुस्से में उसकी तरफ भौंके जा रहे थे। लगता है उसे ही मदद करनी होगी। बॉस,
अनामिका को आता हुआ देखकर विक्रम को लगा कि वह उसकी मदद करनी है वह वाली है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी। अनामिका ने तुरंत उसके हाथ पर पांच किया तो वह डायरेक्ट जमीन पर गिर गया। उसकी बॉस उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ठीक उसी वक्त में एक बड़े से कुत्ते ने उसे देख लिया और तेजी से भौंकते हुए उसकी तरफ भागने लगा। विक्रम बहुत डर गया और तेजी से चलाकर दौड़ते हुए दूसरी तरफ भागने लगा। अनामिका ने उसे भागते हुए देखा और फिर दरवाजा खोलकर बोली, मॉम अभी तक आप सोए नहीं? मुझे डर था कि तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे नहीं पता था कि तुमने आज देवांश के साथ डिनर कर लिया है। क्या तुमने ठीक से खाना खाया? सीता जी एक ट्रे के साथ अंदर आई और बाहर से कुछ आवाज सुनकर बोली, बेटा तुमने क्या कोई आवाज सुनी? ऐसे जैसे हमारे डॉग्स किसी आदमी पर भौंक रहे हैं। बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने और कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह आदमी बहुत डरा हुआ था। अनामिका ने शांति से जवाब दिया, नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया। सीता जी ने ट्रेन नीचे रखा और प्लेट हटाया तो उसमें काफी खूबसूरत केक था, जल्दी से खा लो। आपने बनाया है? अनामिका हैरान हो गई, उसकी मॉम इतना अच्छा खाना बना लेती है। शेफ ने बनाया है। उन्हें डर था कि अनामिका का बनाया हुआ खाना नहीं खाएगी, इसलिए उन्होंने शेफ से बनवा कर लाया। जल्दी से खा लो। सीताजी ने उसकी तरफ प्यार से देखा और बोली, तुम अभी अभी परिवार में लौटी हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस मुझे बता देना, ओके? अनामिका ने प्लेट उठाते हुए कहा, समझ गई। तुम्हारे घर आने के बाद हमने डिसाइड किया है कि कुछ टाइम के लिए हम तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस नहीं करेंगे। पहली बात, उसके दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह लोग इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके अलावा फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार थे। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वह पक्का अनामिका से मिलने के लिए आते रहेंगे। और तीसरी बात, उसकी आइडेंटिटी अनाउंस करने का मतलब था कि मीडिया उसे हर वक्त फॉलो करेगी, उसका हर एक एक्शन पर नजर रखी जाएगी, लोग उसे पर कमेंट करेंगे, इसलिए उन्हें डर था कि अनामिका की जिंदगी में तो इससे परेशानियां खड़ी होगी। सीता जी ने अपनी सारी परेशानियां बताई और फिर बोली, हम एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिटी न्यूज में अनाउंस कर देंगे। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बारे में बात करेंगे और वह बोली, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनामिका के लिए अनाउंसमेंट करे या फिर ना करे, परिवार के उसे पसंद करे या ना करे, इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जब तक उसका परिवार उसके साथ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।